राजस्थान में खाकी बदनाम है। ये हम नहीं बल्कि रोजाना हो रही आपराधिक वारदातें कह रही है। अपराधी सरेआम वारदात कर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं तो पुलिस हिरासत में आरोपियों की मौत भी खाकी पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। ताज़ा मामला सरकार की नाक के नीचे राजधानी जयपुर का ही है, जहां पुलिस हिरासत में बलात्कार का आरोपी फांसी लगा लेता है और जिम्मेदार दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय मामले को दबाने में लगे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पुलिस हिरासत में मौत के बाद शक के घेरे में खाकी। किसकी लापरवाही से गई त्यागी की जान? त्यागी की मौत आत्महत्या या हत्या? कहां गए हवालात के प्रोटोकॉल? क्यों 3 महीने से बंद थे थाना परिसर के सीसीटीवी कैमरे? राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद प्रदेश की खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हवालात में आरोपी अंकित त्यागी की मौत को पुलिस आत्महत्या बता रही है, लेकिन आरोपी के परिजन पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत से खाकी पर विश्वास और ज्यादा डगमगाने लगा है। घटना के बाद पुलिस महकमे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि हमेशा पुलिस कर्मियों से गुलजार रहने वाले थाना परिसर में आखिर कैसे आरोपी ने आत्महत्या कर ली? जब आरोपी अंकित ने आत्महत्या की तो उस वक्त थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? 3 महीने से खराब पड़े थाना परिसर के सीसीटीवी कैमरों को क्यों जिम्मेदारों ने ठीक नहीं करवाया? और सवाल ये भी कि पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के जिम्मेदार कौन हैं और सरकार इन लापरवाह हुक्मरानों पर क्या कार्रवाई करेगी? ऐसा पहली बार नहीं है जब पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत हुई है। इससे पहले भी पुलिस हिरासत में कई आरोपियों की मौत के बाद खाकी दागदार हो चुकी है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से मिले आंकड़ों के आधार पर सभी राज्यों में पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट का खुलासा किया था। रिपोर्ट के बारे में दिसंबर 2021 में जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 15 नवंबर 2021 तक देश भर में पुलिस हिरासत में 114 मौतें हो चुकी है। वहीं न्यायिक हिरासत में 1451 मौतें हो चुकी है। पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा 21 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। इस अवधि में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 6 मौतें हो चुकी है। हालांकि बड़े राज्यों की तुलना में ये कम है, लेकिन अपराध की दुनिया में बड़े राज्यों की ओर राजस्थान तेजी से अग्रसर हो रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देश भर में पुलिस हिरासत में मौत के आंकड़े और राजस्थान में पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले आरोपियों के आंकड़े बताते हैं। देश भर में पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई, संख्या थी 21। दूसरा नंबर बिहार का, जहां 16 मौत हुई। तीसरा नंबर गुजरात, पुलिस हिरासत में 15 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 8 आरोपियों की मौत। राजस्थान में पुलिस हिरासत में 6 आरोपियों की मौत। उत्तर प्रदेश में भी संख्या 6 है। सिर्फ राजस्थान के बड़े मामलों पर नजर डालें तो जनवरी 2022 में सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एक आरोपी पुलिस कस्टडी में ट्रेन में था और वो ट्रेन से कूद गया। पुलिस की लापरवाही से आरोपी की मौत। दिसंबर 2021 जोधपुर के लोहावट में शादी की नियत से किशोरी को भगाने के सह आरोपी राजू नायक की मौत। नवंबर 2021 अलवर के एनईबी थाने में पूछताछ के लिए हिरासत में थाने लाई थी पुलिस। घर जाने के 1 दिन बाद संदिग्ध हालात में हो गई मौत। अगस्त 2021 पाली के सोजत सिटी में 70 वर्षीय बुजुर्ग की पुलिस हिरासत में मौत। फरवरी 2020 बाड़मेर के सदर थाने में पुलिस हिरासत में चोरी के आरोपी युवक की मौत। अब जरा नजर पुलिस हिरासत के प्रोटोकॉल पर भी डालें तो उसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर परिजनों को सूचना देना जरूरी। गिरफ्तारी के साथ ही चिकित्सक से मेडिकल मुआयना करवाना जरूरी। पहले से कोई चोट है तो इसका रिपोर्ट में ब्यौरा होना चाहिए।
गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाना जरूरी। थाने में सीसीटीवी और उसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग भी जरूरी। पूर्व में आत्महत्या का प्रयास कर चुके व्यक्ति की विशेष निगरानी। हवालात में बंद करते समय संतरी लगातार आरोपी की हरकतों पर निगरानी रखे। संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर तत्काल अधिकारियों को सूचित करें। पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का प्रयोग न कर वैज्ञानिक तरीके से की जाए पूछताछ। बहरहाल पुलिस हिरासत में आरोपी अंकित त्यागी की आत्महत्या को कई घंटे बीत चुके हैं, मगर सरकार ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध रखी है। जबकि नियमों की माने तो पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाता है। अब देखना ये होगा कि दोषी अफसरों पर सरकार कोई कार्रवाई करती है या फिर मामले को यहीं दबा दिया जाता है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से जयंत शर्मा की रिपोर्ट।